शहजादी रत्नावती भांगड़ की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। एक रात तांत्रिक संज्ञा के काले जादू से खौफजदा हो रही थी। किले की वीरान गलियों में छुपी सरगोशियां, हल्की हरकत करती झाइयां और अचानक आने वाली चीखें, जैसे किला खुद जिंदा होकर अपनी कहानी सुनाने को तैयार हो। और फिर 3 नौजवान दोस्त जो कि कहानियां सुनकर भी यहाँ आए। अंधेरे में किले के दरवाजे से कदम रखते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता गया, हर साया खतरा महसूस कराता गया। और अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने फिजा को छा लिया। ये रात सिर्फ शुरुआत है। भांगड़ के अंधेरे शहजादी की पुरइसरार रूह और तांत्रिक की लानत के साए अब भी यहाँ घूम रहे हैं। जो भी कदम रखता है उसे नहीं मालूम कि कौन सा साया जिंदगी या मौत का फैसला करेगा। राजस्थान के अरवाली पहाड़ों में छुपा हुआ भांगड़ किला का एक ऐसा मुकाम है जो हर कदम पर खौफ और पुरसरारियत बखेरता है। किले के मरकजी दरवाजे पर वाज़े अल्फाज में इम्बता लिखा है, सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ दाखिल होना ममनू है। ये वार्निंग किसी आम गार्ड या खौफजदा गांव वालों ने नहीं दी, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी है। मुकामी लोग कहते हैं कि रात के वक्त किले में कदम रखना जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन कई नौजवान अपनी हिम्मत और तजस्सुस के बाइस इस इम्बता को नजरअंदाज करते हैं। एक रात 3 नौजवानों ने सूरज गुरूब होने के बाद किले की जानिब कदम बढ़ाया। इनके दिलों में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत थी, और जैसे ही वो अंधेरे में दाखिल हुए, किले की वीरान गलियों और टूटी दीवारों ने इन्हें घेर लिया। किले के अंदर दाखिल होते ही तीनों नौजवानों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां वक्त रुक चुका है। टूटी हुई दीवारें, खाली कमरे और सुनसान रास्ते हर तरफ फैले हुए थे। टॉर्च की रोशनी कभी किसी पत्थर पे पड़ती, कभी किसी दरवाजे पर, और हर बार ऐसा लगता कि जैसे कोई साया फौरन छुप गया हो। एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर बाकी दोनों ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। वो आगे बढ़ते हैं, मगर जितना आगे जाते हैं हवा उतनी ही ठंडी होती जाती है। अचानक एक पुराने महल के अंदर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो। तीनों रुक गए, सांसें तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी महल के दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ कोई ना था, मगर आवाज अब भी आ रही थी। फिर अचानक एक तेज खुशबू फिजा में फैल गई, वही खुशबू जिसके बारे में कहा जाता है कि तांत्रिक संज्ञा ने शहजादी रत्नावती को अपने जादू में फंसाने के लिए बनाई थी। अचानक एक साया दीवार पर नमूदार हुआ, लंबा, खौफनाक और खामोश। तीनों नौजवान पीछे हटने लगे, मगर तभी एक दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे किले को हिला दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे शहजादी रत्नावती की रूह आज भी इस लानत से आजाद नहीं हो सकी, और तांत्रिक संज्ञा का काला जादू अब भी भांगड़ के पत्थरों में जिंदा है। अब तीनों को समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, भांगड़ का किला वाकई अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा था। वो भागने लगे, मगर हर रास्ता इन्हें वापस इसी वीरान महल की तरफ ले आता, जैसे किला इन्हें बाहर जाने नहीं देना चाह रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और हर तरफ एक आवाज गूंज रही थी। तीनों नौजवान घबराकर एक दूसरे के करीब हो गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे रोशनी भी इस अंधेरे से खौफजदा हो। अचानक महल के अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज न मर्द की थी न औरत की, मगर इसमें ऐसा दर्द था कि तीनों के जिस्म सुन्न हो गए। एक नौजवान ने हिम्मत करके पूछा, कौन है, सामने आओ।
लेकिन जवाब में सिर्फ किले की दीवारों से टकराकर वापस आती हुई सरगोशियां सुनाई दी। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। इसी लम्हे इन्हें महसूस हुआ कि कोई इनके बिल्कुल पास से गुजरा, बहुत आहिस्ता, बहुत खामोशी से। कुछ ही लम्हों बाद टॉर्च खुद ब खुद जल उठी। रोशनी सामने पड़ी तो एक पुराना आईना नजर आया जो टूटी हुई दीवार के साथ रखा था। तीनों ने इस आईने में देखा तो इनके पीछे एक औरत का धुंधला सा अक्स खड़ा था। लंबे बाल, शाही लिबास और चेहरे पर गम की गहरी छाई। वो शहजादी रत्नावती जैसी लग रही थी। तीनों ने फौरन पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही इन्होंने दोबारा आईने की तरफ देखा, अक्स गायब हो चुका था, मगर आईने पर धूल के ऊपर एक जुमला खुद ब खुद लिखा जा रहा था, सिंघिया अभी जिंदा है। ये देखकर तीनों के कदम तले जमीन निकल गई। किले के एक कोने से खौफनाक हंसी सुनाई दी। ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। फिर एक काला साया दीवारों के साथ हरकत करने लगा। वो साया कभी लंबा होता, कभी छोटा, कभी एक इंसान की शक्ल इख्तियार करता और कभी धुएं की तरह बिखर जाता। अब इन्हें यकीन हो चुका था कि भांगर की लानत सिर्फ अफसाना नहीं थी। तांत्रिक संज्ञा की रूह आज भी इस किले में कैद थी और वो हर इस शख्स को अपना शिकार बनाता था जो रात के वक्त इसकी हद में दाखिल होता था। अचानक एक नौजवान फिसलकर एक पुराने खुशक कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों जल्दी इसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर रास्ते में एक खौफनाक हादसा हो जाता है और तीनों नौजवान मौके पर हलाक हो गए। मुकामी लोग कहते हैं कि ये हादसा किसी मामूली तसादुफ का नतीजा नहीं था बल्कि किले की लानत का नतीजा था जो रात के अंधेरे में कवानीन तोड़ने वालों को सजा देती है। मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, कभी शादी की मौसीकी और कभी बिल्लियों की आवाजें इंसानी आवाज लगती हैं। खाली महल, टूटी दीवारें और वीरान गलियां रात को एक खौफनाक मंजर पेश करती हैं। हर कदम पर सन्नाटा, पुरस्रार सरगोशियां और छाया दिलों को हिला देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साया हर कदम पर पीछा कर रहा हो और कभी ऐसा लगता है कि ये वाकई अकेले नहीं हैं। तारीखी हवाले के मुताबिक भांगरा किला 1573 में राजा मधु सिंह ने तामीर करवाया था। इस वक्त किले में 9000 से ज्यादा घर, महल, मंदिर और बाजार थे। शाही महल 7 मंजिला था। विजरा और ताजिरों के महल भी मौजूद थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, तिजारत करते और अपनी अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज ये सब खाली और वीरान है। दीवारें तो सालिम हैं, लेकिन छतें टूटी चुकी हैं और खाली गलियों में घास हर जगह उगाई है। हर कदम पर तारीखी वीरानी एक खौफनाक मंजर पेश करती है, जैसे शहर की रूहें अभी भी यहाँ घूम रही हो। सबसे मशहूर और खौफनाक कहानी शहजादी रत्नावती और तांत्रिक संज्ञा के बारे में है। शहजादी रत्नावती अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से पूरे राजपूत में मशहूर थी। हर कोई इसकी तारीफ करता और हर बादशाह और शहजादा इसके दीदार का ख्वाह था। लेकिन इस खूबसूरती ने भांगर के तांत्रिक संज्ञा की तवज्जो हासिल कर ली, जो काला जादू और मुजालिम में माहिर था। संज्ञा ने सोचा कि अगर वो शहजादी को अपने जादू के तहत ले आए तो वो अपनी ताकत हमेशा के लिए कायम रख सकेगा। संज्ञा ने अपने काले जादू के इल्म का इस्तेमाल करते हुए एक परफ्यूम तैयार किया, जिसे अगर शहजादी लगाती तो वो इसके जादू में आ जाती। उसने एक प्लान बनाया कि जैसे ही शहजादी मार्केट जाए और परफ्यूम लगाए, वो इसके जाल में फंस जाए। लेकिन शहजादी रत्नावती ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि वो होशियार और चालाक भी थी। इसने फौरन पता लगा लिया कि ये परफ्यूम कोई आम खुशबू नहीं बल्कि जादू का हथियार है। फौरन इसने परफ्यूम को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया ताकि संज्ञा का जादू नाकाम हो जाए। लेकिन जादू पत्थर पर असर हुआ और वो पत्थर अचानक हरकत करने लगा, जैसे किसी का हाथ हो।
पत्थर संज्ञा की तरफ बढ़ा और इसे कुचलकर मार डाला। संज्ञा की चीखें गूंजी जो रात के अंधेरे में किले की वीरान गलियों में सुनाई देती रहीं। मरने से पहले संज्ञा ने किले और इसके रहने वालों पर एक लानत भेजी। जो भी रात के वक्त यहाँ दाखिल होगा वो जिंदा वापस ना आएगा। जो लोग यहाँ के महल में रहेंगे उनकी रूहें कभी सुकून नहीं पाएंगी। ये लानत भांगर को एक खौफनाक और पुरसिरार मुकाम में बदल गई। रात के वक्त आने वाले हर इंसान के दिल में दहशत बैठाती है। बाद में भांगर और उजाबगढ़ के दरमियान लड़ाई के दौरान शहजादी रत्नावती भी मर गई और किला मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। मुकामी लोग आज भी कहते हैं कि रात के वक्त भांगर में शहजादी और तांत्रिक संज्ञा की रूहें घूमती है। जो भी रात के वक्त यहाँ आता है ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बे आवाज और पुरस्रार मौजूदगी इसे देख रही हो। हर दीवार, हर खंडर, हर साया खौफ में बदल जाता है। सिया रात के वक्त किले के इर्द गिर्द चलते हुए बताते हैं कि हर छाया, हर टूटा हुआ सतून इंसानी शक्ल में महसूस होता है। अचानक खुशबू आती है जैसे शहजादी की मौजूदगी हो। कभी दरवाजे खुल जाते हैं, कभी बिल्लियों की चीखें इंसानी आवाजें लगती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छाया इनके करीब आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जिंदा है। रात के वक्त भांगड़ के वीरान महलात और टूटी दीवारें इन कहानियों को हकीकत का रूप देती हैं और हर सुनने वाले के दिल में खौफ पैदा करती हैं। यहाँ बॉलीवुड की कई फिल्में भी शूट हो चुकी है। करण अर्जुन के एक गाने की शूटिंग के दौरान हीरोइन ने महसूस किया जैसे कोई इसे काबू कर रहा हो। 2014 में फिल्म ट्रिप ऑफ बंगला के डायरेक्टर ने भी दावा किया कि शूटिंग के दौरान इनकी गाड़ी अचानक रुक गई और बाद में बगैर किसी छुए दोबारा चल गई। ये सब पुरअसरार वाक़ियात किले के खौफ को और बढ़ा देते हैं। एक शख्स ने रात को किले में अपने दोस्त के साथ क़याम किया। इसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन इसको कोई नहीं दिखा। अचानक एक काली बिल्ली बाहर निकली जो शायद किले के पुरअसरार तवानाई की अलामत थी। सहाफी पल्लवी की कहानी भी सबसे ज्यादा खौफनाक है। शाम को वो भांगड़ से वापस जा रही थी कि इनका स्कूटर बंद हो गया। करीब खड़ा एक शख्स बगैर छुए इंजन स्टार्ट कर गया और कहा, वो तुम्हें चाहते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक यहाँ सुनाई देने वाली गैर वाज़ेह आवाजें महदूद हैं और इंफ्रासाउंड या EMF की वजह से पैदा हो सकती है, मगर असल खौफ इंसान के दिमाग की तख़ील रात के अंधेरे और वीरान माहौल की वजह से होता है। असल हकीकत ये है कि भांगड़ की तबाही किसी लानत की वजह से नहीं हुई, बल्कि सियासी जवाल, लड़ाई और शदीद कहत ने इसे वीरान बना दिया। 1783 में शुमाली भारत में शदीद कहत और पानी की कमी ने लोगों को यहाँ से हिजरत पर मजबूर कर दिया, लेकिन इंसानी तख़ील, खौफ और अफसानों की कहानियां भांगड़ को दुनिया के सबसे पुरअसरार और खौफनाक किलों में शामिल कर चुकी हैं। रात के वक्त जो भी यहाँ आता है वो सन्नाटा, खाली महल और पुरअसरार आवाजों से खौफजदा हो जाता है। यही वजह है कि भांगड़ की कहानी आज भी जिंदा है और दुनिया भर के लोगों को अपनी जानिब खींचती है। तो नाजरीन, आपको हमारी ये रियल स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो के हवाले से जो भी बात करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।